माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, ये जो वॉइस नोट का सिलसिला शुरू हुआ है, इसमें काफ़ी लोगों के मैसेजेस आने शुरू हुए हैं। मैं आप सभी लोगों को एक छोटा सा वाकया बताता हूँ अपने वॉइस नोट के ज़रिए। इस वाकया में जो नाम है वो थोड़ा सा उस नाम को लेने में मुझे तकलीफ इस बात की है कि आज उसके साथ जो हादसा हुआ है, मैं और कंपनी की तरफ से जो भी बन सकता है पूरी तरीके से उन त्रासदी से निकालने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं भी। शायद हो सकता है कि उनके लोग या उनकी फैमिली को ये ना लगता हो, लेकिन हकीकत है ये कि मैं प्रयास सबके लिए कर रहा हूँ, किसी एक के लिए नहीं कर रहा हूँ, सबके लिए कर रहा हूँ। और सबके लिए किए गए प्रयास में सभी का भला होगा, किसी एक के लिए किए गए प्रयास में अगले की बारी और तीसरे चौथे की बारी आनी शुरू हो जाएगी। अगर आज कुछ लोग किसी भी वजह से कस्टडी के अंदर हैं, तो अगर उनके परिवार अगर उनके परिवार को उनको ये लगता है कि मैं पर्सनली उनके लिए कुछ कर सकता हूँ या करूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर मैंने ये करना शुरू कर दिया तो ये झड़ी लग जाएगी और इसके बाद हम लाइबिलिटी नहीं खत्म कर पाएंगे। लेकिन इसका सबसे बेहतर रास्ता कि अगर हम सारे के सारे क्लाइंट, सारे सारे लोगों की रजिस्ट्री कराना या उनको कन्विंस करना शुरू करें इस बात के लिए कि वो अपने केस या अपने एफआईआर को सेटलमेंट की तरफ लेकर के जाएं, जिससे सभी के केस खत्म हो सकें और आगे ये त्रासदी ना होने पाए, तो शायद ये बेहतर रास्ता होगा। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा इस समय कंपनी का जो एक प्रेसिडेंट टीम अटल के हिस्से, जिन्होंने अपने आप को एक अलग ग्रुप बना के टीम विक्टर का प्रेसिडेंट, मैं संदीप राठौर की बात करना चाहूँगा। संदीप राठौर जो कि इस ग्रुप के इस सिस्टम के पार्ट थे, उन्होंने जब अपनी लाइबिलिटी उतारने का संकल्प लिया तो बहुत तेजी से उन्होंने काम भी किया और शुरुआत भी उन्होंने बहुत अच्छे से करी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने साइट विजिट कराना शुरू किया और बड़े लंबे स्तर से उन्होंने काम करना शुरू किया। ये उनकी काबिलियत थी, उनकी सलाहियत, उनकी लीडरशिप थी। लेकिन छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि कोई रिपीट ना करे इस गलती को, जो गलतियां उनसे हुई। इस गलती का मतलब ये कतई नहीं है कि मैं किसी प्रकार से उनसे मुंह मोड़ लूंगा, क्योंकि उन्होंने कंपनी के लिए कार्य किया था। लेकिन वो गलती जो उन्होंने खुद रियलाइज भी करी लास्ट में, जिसकी वजह से मैंने उनसे बीच संपर्क खत्म कर लिया था। जब मैंने उनको उनकी टीम की लाइबिलिटी खत्म करने के लिए लैंड देना शुरू किया, वो प्राइम लोकेशन की लैंड, चाहे वो जेवियर में रही हो, चाहे वैदिक विहार में रही हो, चाहे वैदिक विहार के किसी भी फेज में रही हो, और चाहे नेचर वैली में रही हो, उन सब पर उन्होंने अपनी तरफ से काम करना शुरू भी किया। लेकिन साथ ही साथ में उन्होंने ऐसे नए लोगों को इन्वॉल्व कर लिया अपने साथ में, जिनकी जमीन पर शायद इतनी नॉलेज नहीं थी। एक कदम वो बढ़ते थे आगे, चार कदम वो उनको पीछे कर देते थे। और मैं बार बार उनसे ये कहता था, बेटा आज भी उसी कॉन्फिडेंस की जरूरत है तुमको, जो पहले तुम्हारे अंदर था, जो पहले तुम्हारे अंदर मौजूद रहा करता था। पहले तुम कस्टमर को उस भरोसे से जमीन दिलाते थे, आज भी तुमको भरोसा ही दिखाना है। और ये जमीनें बिल्कुल क्लीन है, क्लियर है, आप इसकी रजिस्ट्री करा सकते हैं। इसके बाद जो उनकी मेजर लाइबिलिटी थी, जो बड़ी लाइबिलिटी थी, उसके लिहाज से जेवियर सिटी, नेचर वैली और वैदिक विहार के अंदर उनको ज़मीनें प्रोवाइड कराई भी गई और दिया भी गया। और उनके जो मेन क्लाइंट्स थे, जिनकी वजह से उनको दिक्कतें थी, जिनकी वजह से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से आज की डेट में प्रॉब्लम आई है, उन क्लाइंट्स के लिए लैंड बैंक को निकाल कर उनको दिया गया। लेकिन हुआ क्या कि बीच में उन्होंने किसी दूसरी की टीम के लोगों की लाइबिलिटी उतारना शुरू किया, जो कि उनकी खुद की टीम की लाइबिलिटी नहीं थी। इस बात को मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहूंगा कि बहुत से प्रेसिडेंट ये गलती कर रहे थे या करके गए थे। सेम यही गलती हमारे डॉक्टर साहब ने भी करी थी। दूसरी टीम के लोगों की लाइबिलिटी उतारने की कोशिश करने लग गए, जो उनकी टीम का पात्र भी नहीं थे। वो सुल्तानपुर के लोग थे और उन लोगों को उन्होंने करीब करीब तकरीबन 8 से 10 प्लॉट दिलवाया हमारे वैदिक विहार साइट के अंदर। उस साइट में जहां पर कंपनी की तरफ से लिया गया पैसा कुछ और था, लेकिन वहां से पैसा कुछ और था। पे आउट कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पे आउट के ऊपर जा करके एक अलग डील करके उनसे पैसे कमाना, ये थोड़ी सी गलत चीज होती है। मैंने कंपनी के अंदर जो भी पेमेंट रिसीव किया उनके जरिए उस लाइबिलिटी के वज में, बीच में उन्होंने उस लड़के का फोन उठाना बंद कर दिया जिसने इनसे रिडेम्पशन कराया था। उसे कुछ और प्लॉट चाहिए थे। डायरेक्ट उसने एक दिन मुझे फ़ोन किया और डायरेक्ट दिन मुझसे उसकी बात हुई। और इत्तेफाक की बात है, रात को 3 बजे मैसेज आया था, जब उसमें उसने लिखा था कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करिए। मुझे लगा शायद कोई परेशानी का वो है। मैंने पलट कॉल बैक किया तो उसने बताया कि 10 प्लॉट के पैसे मेरे पास रेडी रखे हुए हैं और संदीप जी ने मुझे पहले प्लॉट दिलाए थे और मैं ये प्लॉट लेना चाहता हूँ और मेरी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मैंने उससे टीम पूछा, उसने टीम दूसरा कुछ और बताया, वो उस टीम का पात्र नहीं था। मैंने उससे पूछा ठीक है, उसने पेमेंट कितना है, उसने पूरा जो पेमेंट बताया, उस पेमेंट में और कंपनी के अंदर जमा की गई पेमेंट के अंदर करीब करीब 50,000 से ऊपर का फर्क था, 50-55,000 के ऊपर का फर्क था। जब ये बात मुझे पता चली, मैंने खैर इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मुझे एक चीज अंदेशा इस बात का हो गया कि अगर 10 प्लॉट के रिडिम्पशन में ये करीब 4 से 5 लाख रुपए का ये कमीशन अगर बन जाता है किसी का, तो आदमी उसी तरफ काम करेगा, फिर टीम तरफ नहीं काम करेगा। ये बिल्कुल हकीकत है। और मेरी इस वॉइस नोट में वो बंदा भी मौजूद होगा, सुनेगा, जो इस का पूरा पात्र है, जिसने करवाया है अपना रिडिम्पशन। इस ग्रुप के अंदर उनका भी नंबर ऐड है।
कंपनी के पास जो पैसे आए उस पैसे में और उनके द्वारा दिए गए पैसे में करीब करीब 50,000 के आसपास का फर्क था एक प्लॉट के अंदर। और ये डिस्काउंट उन्होंने कंपनी से रिक्वेस्ट करके लिया हुआ था, और कंपनी ने इसलिए दिया था कि अपनी टीम की लायबिलिटी खत्म करिए। अब सवाल यहां पर यह आता है, कंपनी ने अगर कोई सहूलियत दी टीम की लायबिलिटी खत्म करने के लिए, और आपकी भी टीम नहीं है वो, किसी और की टीम की लायबिलिटी आप खत्म कर रहे हैं, और उसमें भी आपने इतना बड़ा गैप, इतना बड़ा फर्क छोड़ा हुआ है। मैंने इस बात को समझाया भी और उनसे कहा भी कि आप इस चीज़ को मत करिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी टीम के साथ में किसी और कंपनी का प्रमोशन शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे पास कई बार कंप्लेन आती थी, लेकिन मैं मना करता था कि वो अपने परिवार को पालने के कहीं और भी काम कर रहे हैं, जिससे कोई इतराज, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कई ऐसी चीज़ें रही हैं जिसके लेकर के एक असमंजस की भावना आती थी हमारे अंदर भी, उनके अंदर भी आई होगी हो सकता है। लेकिन रास्ता कंपनी दे रही थी लायबिलिटी खत्म करने के लिए, रास्ता कंपनी दे रही थी दो पैसे कमाने के लिए। रास्ता कंपनी इस बात के लिए नहीं दे रही थी कि आप 50% बचत कर ले जाइए, उसमें जो आपकी टीम नहीं वहां से आप इतना पैसा वहां से बचा ले जाइए, जो आपका टीम भी नहीं है, आपका टीम का पात्र भी नहीं, उसके लिए आप मेहनत करिए। लेकिन आपकी टीम अगर मेहनत के लिए कह रही है, आपके पीछे आ रही, आपके साथ आ रही, तो आपको अगर ये डर लग रहा है कि टीम के सवालों के जवाब कैसे देंगे, और ऐसा हुआ भी है। टीम के लोगों ने अपने प्रेसिडेंट से बात करी तो उनके व्यवहार में जब बदलाव था, तो कई बार प्रेसिडेंट ने इसलिए भी बात करना बंद कर दिया। मैं दोनों पक्ष की बात करूंगा। इसलिए प्रेसिडेंट किसी दूसरी टीम लायबिलिटी उतारने लग गए कि वो हमसे कंप्लेन नहीं करेगा, वो हमसे रास्ता मांगेगा। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस पूरी घटना में संदीप की पूरी गलती नहीं है। अगर टीम ने भी उनसे उसी तरह से बात की होती जिस तरह से दूसरी टीम लोग बात कर रहे थे, तो शायद ये अपनी टीम की लायबिलिटी उतार रहे होते। इनकी मात्र गलती सिर्फ इतनी सी हो गई कि अपनी टीम को छोड़कर दूसरी टीम की लायबिलिटी उतारना शुरू करना, अपनी टीम के अलावा को लेकर के किसी दूसरी कंपनी में जाकर के बैठना, वहां का प्रमोशन करना, अपने ऑफिस खोल करके अपने प्रोजेक्ट कराना, तब तक जब तक कि कंपनी की लायबिलिटी नहीं उतर जाती, जब तक आपका क्लाइंट परेशान है, जब तक आपके लोग परेशान हैं, इन सब चीजों को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ ये चीज करने लग जाना, ये गलत है, ये सबके लिए गलत होगा। मैं संदीप के साथ हूं, कल भी था और आज भी हूं और कल भी रहूंगा। मैं उनके इस किए गए छोटी सी गलती के लिए मैं उनको अपने से अलग नहीं कर सकता हूं, लेकिन इससे मैं लोगों को कहूंगा कि आप सीख लीजिए कि ऐसी गलती मत कीजिए। अगर आपकी लायबिलिटी नहीं खत्म हुई हुई है, पूरी तरह नहीं उतरी हुई है, तो अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर से निवेदन करके रिडेम्पशन लाई, दो पैसे यहीं कमा लीजिए। कहीं और जाकर शायद से ज्यादा पैसा आप नहीं कमा पाएंगे, और दो पैसा ज्यादा कमा से लेकिन सुकून नहीं कमा पाएंगे। अगर संदीप ने उस समय अपनी टीम को कन्विंस कर लिया होता, तो पैराडाइज गार्डन, वैदिक विहार, जेवियर सिटी, नेचर वैली, इन सब जगहों पर मेरी उनसे बात होती थी। उन्होंने अपनी टीम को क्या मैसेज दिया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी उनसे बात होती थी। अराउंड करीब करीब 20 करोड़ से ऊपर के हमने उनको लैंड बैंक, पैराडाइज गार्डन से लेकर के वैदिक विहार, वैदिक विहार से लेकर नेचर वैली, जेवियर सिटी तक में 20 करोड़ रुपए तक की लैंड बैंक हमने तैयार कर दी थी। 50% भी अगर मैं मान लेता हूं रिडिम्पशन होता, तो करीब तकरीबन 10 करोड़ के आसपास रिडिम्पशन होता, और न जाने कितनों की लायबिलिटी खत्म हो चुकी होती। माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, ऐसी न जाने कितनी स्टोरीज और हैं अभी जो आपके सामने, आपके पास, आपके बीच में आएंगी, अगर लोगों ने गलत करना शुरू किया तो। मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं किसी की बुराई नहीं करना चाह रहा हूं, ना बुरा कर रहा हूं। बस मैं उन लोगों को बचाना चाह रहा हूं जिनको ऐसे लोगों से दिक्कतें आ रही हैं। कल मेरे पास एक कंप्लेन आती है, ये कंप्लेन कई दिनों से आ रही थी कि कानपुर में किसी एक टीम के लोग हमारे दूसरी लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो लोग लायबिलिटी उतारने का काम कर रहे हैं। पता ये चलता है कि जो लीडर वहां पर परेशान कर रहा है, एफआईआर करने की धमकी दे रहा है दूसरे लोगों को, जिससे उसका मतलब नहीं है, वो लीडर आकर के दुबई आकर के मिलकर मुझसे गया, रास्ता लेकर के गया, प्लॉट की रजिस्ट्री भी कराई है, उनके लोगों को प्लॉट की रजिस्ट्री हुई है। मैं इस बात से भी इनकार नहीं करूंगा, उनको कैश सपोर्ट भी नहीं गया, सब कुछ हुआ है। लेकिन आज वो धमकी देते हैं दूसरी टीम के लोगों को, हम तुम्हारे पर एफआईआर करा देंगे। ये सरासर गलत है।